सोचिए कि इलेक्शन का टाइम आ रहा हो और एकदम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करे कि बिहार के इलेक्टोरल रूल्स का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा। मतलब वोटर लिस्ट का एक स्पेशल वर्जन चेक होगा जिसमें गलत नाम हटाए जाएंगे और नए एलिजिबल वोटर्स ऐड होंगे। साउंड्स फेयर, हाँ, लेकिन जब इस प्रोसेस के अंदर काफी लोगों को डर है कि उनका नाम बिना वजह हटा दिया जाएगा तो बात थोड़ी सीरियस हो जाती है। और इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अब एक बड़ी हियरिंग चल रही है। और क्या आर्गुमेंट पिटिशनर्स की तरफ से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल प्रशांत भूषण ने रखा है, और क्या सुप्रीम कोर्ट और ईसीआई दोनों ने मान लिया कि एसआईआर प्रोसेस गलत है और गलत तरीके से हुई है। चलिए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस सूर्यकांत एंड जॉय माल्या बागची एक साथ मल्टीपल पिटिशन सुन रहे हैं जो इस एसआईआर प्रोसेस को चैलेंज कर रही है। पिटिशनर्स का कहना है कि एक्सरसाइज आर्बिट्ररी डिलीशन का डर खड़ा करती है, मतलब बिना सॉलिड रीजन के वोटर्स के नाम हटा दिए जाएंगे। हालांकि ईसीआई ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके पास आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के तहत फुल पावर है ऐसा रिविजन करने का। पर इश्यू यही खत्म नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को ईसीआई से एक इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट की थी कि वोटर वेरिफिकेशन के लिए आधार, राशन कार्ड और इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड को एडमिसिबल डॉक्यूमेंट्स के रूप में कंसिडर करे। लेकिन ईसीआई ने अपने एफिडेविट में ये कह दिया कि ना तो आधार और ना ही राशन कार्ड प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी हो सकते हैं, जिस पर पिटिशनर्स भड़क गए और कहा कि दिस इज अब्सर्ड। फिर एक और ट्विस्ट आया। एडीआर ने एक इंटरिम एप्लीकेशन फाइल की जिसमें कोर्ट से डिमांड की गई कि ईसीआई डिस्क्लोज करे कि बिहार के इलेक्टोरल रोल से जो 65 लाख नेम्स 1 अगस्त को हटाए गए हैं उसका डिटेल क्या है। लेकिन ईसीआई का पलट जवाब था कि लॉ में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो ऐसी लिस्ट का रीजन वाइज ब्रेक डाउन पब्लिश करे। लेकिन उन्होंने ये अश्योरेंस दिया कि कोई भी नाम हटाने से पहले नोटिस दिया जाएगा, हियरिंग का मौका मिलेगा और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का रीजन ऑर्डर होगा। पर पिटिशनर्स का कहना है कि इस प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी तो बिल्कुल नहीं है। अब सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल और गोपाल शंकर नारायण ने अपने आर्गुमेंट्स रिज्यूम किए और सीनियर एडवोकेट शंकर नारायण ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को रिमाइंड कराया कि द सुप्रीम कोर्ट हैड अर्लियर सेड इट वुड स्टेप इन इफ देयर वाज मास एक्सक्लूजन ऑफ वोटर्स व्हिच हैज नाउ अकर्ड विद 65 लाख नेम्स स्ट्रक ऑफ द रूल्स। और वहीं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी ऐड किया कि 12 इंडिविजुअल्स हु वर ऑफिशियली रिकॉर्डेड एज डिसीज्ड वर लेटर फाउंड टू बी अलाइव। यानी पिटिशनर्स का सीधा कहना था कि कोई छोटी मोटी क्लरिकल मिस्टेक नहीं है बल्कि मैसिव रॉन्गफुल डिलीशन का केस है। अब बीसीआई की तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी बोले, द लिस्ट इन क्वेश्चन इज ओनली अ ड्राफ्ट रो एंड माइनर एरर्स आर इनएविटेबल इन सच एक्सरसाइजेस। These can be rectified by booth level officers। मतलब उनका कहना था कि ये प्रोसेस का नेचुरल पार्ट है और गलतियां होती है, बीएलओस करेक्ट कर देंगे और कोर्ट को हर छोटी इंस्टेंस पे डिस्टर्ब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आगे रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 का रेफरेंस दिया और कहा, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एस्टैब्लिश अ वोटर्स सिटीजनशिप रेस्ट विद द इलेक्शन कमीशन, नॉट इंडिविजुअल वोटर्स। इस पॉइंट से सीनियर एडवोकेट सिब्बल ये दिखाना चाह रहे थे कि ईसीआई का काम है एलिजिबिलिटी वेरीफाई करना, ना कि वोटर्स पे ये जिम्मेदारी डाल देना। और उन्होंने आर्ग्यू किया कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अ ड्राफ्ट रोल द इलेक्शन कमीशन कैन नॉट डिमांड डॉक्यूमेंट्स अनलेस एन ऑब्जेक्शन इज फर्स्ट रेज्ड। और उन्होंने ये भी कहा कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का करंट प्रिपरेशन इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960। यानी उनके हिसाब से ईसीआई खुद अपने रूल्स वायलेट कर रही है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी काफी सीरियस हो गए और जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इफ देयर आर जेन्युइनली अग्रीव्ड इंडिविजुअल्स देयर नेम्स शुड बी प्रोवाइडेड सो द कोर्ट कैन होल्ड द इलेक्शन कमीशन अकाउंटेबल। सीनियर एडवोकेट सिविल ने जवाब दिया कि बूथ लेवल पे एरर्स अभी भी चल रहे हैं और पूछा कि उनका सोल्यूशन क्या होगा। इस सिचुएशन को उन्होंने अनफेयर कहा। अब जस्टिस कांत बोले कि डॉक्यूमेंट सिर्फ एनरोलमेंट फैसिलिटेट करने के लिए मांगे जाते हैं और एप्लीकेंट को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देना होता है, सारे नहीं। इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इंटरप्ट किया, आधार इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन एंड मेनी पीपल इन बिहार डू नॉट पोजेस सच इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने रिस्पॉन्ड किया कि बिहार इंडिया का हिस्सा है और अगर वहाँ लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो दूसरे स्टेट्स में भी यही प्रॉब्लम होगी। इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने फिर एनमरेशन फॉर्म का एग्जाम्पल दिया। व्हाट इज आस्क्ड इन द एनमरेशन फॉर्म इज कम्प्लीटली कॉन्ट्ररी टू लॉ। अब जस्टिस सूर्यकांत का ऑब्जर्वेशन था कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स स्टेट रेजिडेंस प्रूव करते हैं और वंस दे आर शोन बर्डन शिफ्ट हो जाता है ईसीआई पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि आधार कार्ड्स दो हेल्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन बिहार आर नॉट बीइंग एक्सेप्टेड बाय बूथ लेवल ऑफिसर्स एज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप।
इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि क्यों 2003 की इलेक्टोरल रोल के इलेक्टर्स को सिर्फ इनमरेशन फॉर्म फिल करना होता है विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जबकि जनवरी 7, 2025 के रोल पे जो लोग हैं उनको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ रहे हैं। पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि दिस इज एग्जैक्टली द पिटिशनर्स आर्ग्यूमेंट और वार्न किया कि अगर अब एक्सक्लूजन हुआ तो असेंबली इलेक्शन से पहले नाम रिस्टोर करना मुश्किल होगा। जस्टिस सूर्यकांत ने अब डायरेक्टली पूछा कि क्या आप ईसीआई के पावर को चैलेंज कर रहे हैं टू कंडक्ट एसआईआर? इफ सच पावर डज नॉट एग्जिस्ट देयर इज नथिंग मोर टू आर्ग्यू। जस्टिस बागची ने रिमार्क किया कि समरी रिवीजन का इंक्लूजन किसी को परमानेंट गारंटी नहीं देता कि ड्राफ्ट रोल में भी नाम आएगा। मिस्टेक्स होती है, करेक्ट हो जाती है, और अगर किसी को डॉक्यूमेंट का इन्फो नहीं मिला तो कोर्ट को बताना चाहिए। अब सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने ईसीआई के जुलाई 25 प्रेस रिलीज साइट किया जिसमें लिखा था कि 65 लाख वोटर्स के नेम्स डिलीट होने वाले हैं, 22 लाख डिसीज्ड इलेक्टर्स, 7 लाख इलेक्टर्स रजिस्टर्ड इन मल्टीपल लोकेशंस, 35 लाख माइग्रेटेड और अनट्रेसेबल, 1.2 लाख एनमरेशन फॉर्म्स पेंडिंग। ये फिगर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के केस का कोर प्रूफ था कि ये मास एक्सक्लूजन का एग्जाम्पल है। जस्टिस बागची ने कहा कि समरी रिवीजन में नाम आना इसका मतलब ये नहीं है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद भी आपका नाम ऑटोमेटिक रहेगा। जस्टिस सूर्यकांत ने ऐड किया कि ड्राफ्ट रोल बनाते वक्त गलती हो सकती है, जैसे किसी डिसीज्ड का नाम आ जाना जो बाद में करेक्ट हो सकता है, और अगर किसी को नहीं पता कि कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं तो वो खुद आगे बढ़कर कोर्ट को इन्फॉर्म कर सकता है। अब यहीं पर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने पॉइंट आउट किया कि 4 अगस्त के बाद ड्राफ्ट लिस्ट सर्च करने का प्रोविजन ही हटा दिया गया है। उनका कहना है कि ईसी के पास एग्जैक्ट डेट है, कितने लोग डिसीज्ड, अनट्रेसेबल, डुप्लीकेट और परमानेंटली शिफ्टेड है, पर ये डिटेल्स शेयर नहीं की जा रही। बोल रहे हैं कि बीएलएस को दिए गए हैं, जबकि बीएलएस का कहना है कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन है नहीं। He stated, BLOs have to hear claims and objections from at least 3 lakh people each. How will they complete this? In the history of this country, there has never been such an intensive revision of the electoral roll in such a short time. अब हियरिंग कंटिन्यू रही है और काफी हीटेड डिबेट्स हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस उठाए गए हैं। उन आर्ग्यूमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग एंड सपोर्टिंग लॉ चक्रा।